इस बारे में पार्लियामेंट में भी एक आज जो पार्लियामेंट सदन चल रहा था उसमें भी तो वहाँ पर जहाँ आज की इस मेन प्रेस वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो हर बार हमारी आवाज़ जो है वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। तो मेन हमारा जो मोटिव है, आपको पता ही है कि जेजेएम की पेमेंट के लिए ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार जो थोड़े दिन पहले आपने देखा कि प्रोटेस्ट भी हुआ, सैटरडे को हमने प्रोटेस्ट भी किया वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें जब हम वहाँ पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए, तो हमें वहाँ से ये आश्वासन मिला, चीफ इंजीनियर वहाँ पे मौके पे नहीं था और चीफ इंजीनियर ने बोला कि आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, फिर हम वहाँ से एक ऑर्डर निकालेंगे, एक चिट्ठी निकालेंगे। वो ऑर्डर क्या था मैं उसके लिए आपको ब्रीफिंग दे दूँ। हमारी जो जेजेएम की पेमेंट है, पिछले पौने 2 साल से हमें जेजेएम की पेमेंट नहीं हुई, कोई नहीं होने की वजह से ठेकेदार बड़े परेशान थे। तो जब तक हम ऊपर सीएम साहब से मिले, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, सीएम साहब से मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी से, मंत्री साहब से मिले, एलओपी साहब से मिले, सभी सेक्रेटरी में हर एक बंदे से हम मिलके हमारी बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस उनका सभी का आया। तो उनका पॉजिटिव रिस्पांस मिलने से हमें ये होप होगी कि हमारी पेमेंट आ जाएगी। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि चलो 10 दिन लग जाएंगे पेमेंट आने में। तो इतने में हमें जो फौरी तौर पे रिलीफ मिल रही थी, वो एक चीफ इंजीनियर ने ऑर्डर निकालना था यहाँ से कि जो हमारी डिपॉजिट 10% वहाँ पे पड़ी है, 5% हमारी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पड़ी हुई है, सीडीआर वगैरह पड़ी है, वो हमें इमीडिएटली मिलनी चाहिए, देनी चाहिए। उसके लिए एक इन्होंने हायर अथॉरिटी को लेटर देना था। और ये नहीं है कि कोई ओवर रूल इन्होंने करना था, ओवर रूल की कोई बात नहीं थी। उसमें हमने रिटर्न में कॉन्ट्रैक्टरों ने ये लिख के देना था कि हमारी जब पेमेंट सेंटर से रिलीज होगी तो आप हमारी पेमेंट से जो हमें ये 10% या 15%, आप हमें 5% सीडीआर का और 10% डिपॉजिट का जो आप हमें देंगे, तो हमारी पेमेंट यूं ही हमारी पेमेंट तो वहाँ पे बनी पड़ी है। तो वहाँ से आप ये हमारा 10% जो हमें देंगे, आप ये हम अपने लेटर पैड पे लिख के दे देंगे कि जब हमारी पेमेंट आएगी आप उसमें से इस पेमेंट को काट लेना, दोबारा रिवोक वहाँ पे कर लेना। अब इतनी सी बात थी, लेकिन बड़े शर्म की बात है, चीफ इंजीनियर ने उस दिन भी हमारे साथ वादा किया था कि मैं मंडे को मीटिंग रखूंगा। श्रीनगर से आप एक प्रेसिडेंट जो श्रीनगर के हैं नजीर साहब वो होंगे, और जम्मू से मैं राजेश चौधरी, यहाँ से मैं होऊंगा। तो आप वहाँ पे मीटिंग जो होगी आल यहाँ के प्रोविंस, जम्मू प्रोविंस की पूरी मीटिंग थी, और एसईजी भी वहाँ पे थे, सारे थे। लेकिन चीफ इंजीनियर ने हमारे साथ वादा करके फिर हम वहाँ से उठे थे, लेकिन इन्होंने वादा खिलाफी की। ये दूसरे दिन इन्होंने मंडे को 11:30 बजे मीटिंग रखी थी, लेकिन 11:30 इन्होंने बोला कि हमें सीएम साहब ने बुलाया। सीएम साहब ने भी मीटिंग वहाँ सेक्रेटरीट में इनको बुलाया था, ये बात सच है। वहाँ से ये पूरे 12:30 बजे बिल्कुल वहाँ से फ्री हो चुके थे। लेकिन उसके बाद में हम इनको फ़ोन करते रहे कि आप वहाँ से मीटिंग करके उसके बाद में लेटर हमें निकाल के दे दीजिए। लेकिन इन्होंने ना हमारा फ़ोन अटेंड किया और ना ही हमसे कोई बात की। वहाँ के जो तीनों एससी वहाँ पे बैठे थे जिन्होंने हमारे साथ वादा किया था, वो भी उस वक्त वहाँ पे थे, मौके पे थे, एक्शन सारे लाइन पे थे। लेकिन चीफ इंजीनियर जिसने मीटिंग कॉल की थी वो खुद नहीं आए। पता नहीं क्या वजह है, ये उनको पता होगा कि वजह क्या है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अगर परेशानी कर रहा तो ये चीफ इंजीनियर जो है, मैं इसके ऊपर पर्सनली अटैक इसलिए कर रहा हूँ कि इसने हमारे साथ वादा खिलाफी की। जब पूरे प्रोविंस के नहीं, JNK से पूरे कॉन्ट्रैक्टर, कश्मीर से भी और जम्मू से भी, सभी डिस्ट्रिक्टों से 2-2 कॉन्ट्रैक्टर आए थे। हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी यहाँ पे आए, हमने बैठ के बात, बड़ा पीसफुली हमारी बात हुई। लेकिन एसईज ने, जो तीनों एसईज है यहाँ पे, उन्होंने वादा किया था कि मंडे को आपकी मीटिंग होगी, लेकिन मीटिंग इन्होंने नहीं की। इसकी वजह तो यही बता सकता है, और ये हमें सफ़र करवा रहा है, ये चीफ इंजीनियर हमें सफ़र करवा रहा है पेमेंट्स के लिए। तो एक बात तो ये होगी। दूसरा, इस चीफ इंजीनियर के मैं एक बात और कहूँगा कि जो NRDWP, कोपैक्स, अपना नबार्ड, जितने भी अगर सेंटर से जो फंडिंग आती है, स्टेट से जो भी फंडिंग आती है, जब उसके पैसे इसके पास पहुंच जाए, ये 15 दिन तो उसको सोचने में लगा देता है। फिर महीने के बाद वो पेमेंट जो है एक्सिस को भेजता है। इसके बारे में भी
मैं ऊपर हायर अथॉरिटी को बोलूंगा कि बाद में आप कहते हैं कि पैसे खर्च नहीं हो रहे, पैसे खर्च कैसे होंगे? ये 15 दिन से लेके 1 महीने तक तो अपने पास पैसे रख के चीफ इंजीनियर अपने पास रख लेता है ये पैसे, तो पैसे खर्च कैसे होंगे? दूसरा नंबर, जेजेएम की डिपॉजिट के लिए हम एक बार दोबारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये कहना चाहेंगे कि हमें 2 दिन का इनको अल्टीमेटम है। 2 दिन के बीच में अगर इसने हमें वो लेटर बना के दे दिया, जिसके लिए ठेकेदार बड़े ज़्यादा परेशान हैं, टू माउथ हुए हैं, इसको चाहिए कि वो लेटर हमें वहाँ पे जाने की जरूरत ना पड़े, हमारे साथ मीटिंग करे ना करे, लेकिन हमें वो लेटर जो है हायर अथॉरिटी को भेज दे। जो रिपोर्ट हायर अथॉरिटी ने मांगी है उनको दे दीजिए, वो ऑर्डर करके हमें दे देंगे। 2 नंबर। तीसरा नंबर, एक इनको बोला था कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर जितने भी यहाँ पे काम करते हैं उनके बिल जो है टाइमली, वहाँ पे जो हमारी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट, अगर हमारी जम्मू कश्मीर की लाइबिलिटी 1300 करोड़ इस वक्त है, लेकिन अगर पूरा ग्राउंड पे जाया जाए तो ये 1300 नहीं है, इससे भी बढ़ के होगी, क्योंकि अभी जो बिल हैं जो वो पूरे के पूरे बिल वहां पे फ्रेम नहीं हुए। हमने इसको बोला था कि एक सर्कुलर निकाल दो। 2 महीने पहले हमने इनको बोला था कि एक सर्कुलर आप निकाल दीजिए, सभी एक्शंस को